नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, अनुच्छेद 226 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश यहां पर दिया है कि अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट अतिरिक्त पदों का सृजन करके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता। जी हां दोस्तों, 25 मार्च की ये बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाईकोर्ट विभिन्न ऑर्डर्स के माध्यम से अतिरिक्त पदों का सृजन करके संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने के आदेश जारी करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने के निर्देश यहां पर दिए हैं कि ऐसा जो है हाईकोर्ट है नियम जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकते। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां पर कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट अतिरिक्त पदों का सृजन करके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकते। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.बी. नागरत्ना की पीठ ने राज्य सरकार को कुछ अस्थायी कर्मचारियों के मामलों में नियमितीकरण के लिए सहानुभूतिपूर्ण विचार करे और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पदों का सृजन करके गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश को खारिज करते हुए कहा कि अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए इस तरह के निर्देश टिकाऊ नहीं है। इस तरह का निर्देश पूरी तरीके से अधिकार क्षेत्र के बिना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार किया है और ऐसे निर्देश नहीं देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिकाओं को एक निश्चित वेतन पर 11 महीने की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया और गुजरात सरकार के भूकंप के बाद पुनर्विकास कार्यक्रम नामक एक विशेष परियोजना पर नियुक्त को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य ने तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ताओं को किसी भी नियमित प्रतिष्ठान और या किसी भी नियमित प्रतिष्ठान में किसी भी स्वीकृत पद पर कभी भी नियुक्त नहीं किया गया था और इसलिए इन्हें समाहित और नियमितीकरण का दावा जो है कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर उत्तरदाताओं ने कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी 2006 का जो मामला था उसके रिपोर्ट किए गए निर्णय के साथ साथ नरेंद्र कुमार तिवारी बनाम झारखंड राज्य 2018 के मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय पर पूरा भरोसा करते हुए विरोध किया, जिसमें कहा गया कि चूंकि उन्होंने राज्य सरकार के साथ ड्राइवरों के रूप में 17 वर्षों से अधिक तक काम किया है, इसलिए हाईकोर्ट ने राज्य को उनके मामलों पर समाहित और नियमितीकरण पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने और यदि आवश्यक हो तो अधिसंख्यक पदों का सृजन करने का सही निर्देश दिया गया है। पीठ ने कहा कि जिन पदों पर प्रतिवादी नियुक्त किए गए थे और काम कर रहे थे वे सरकार के किसी भी नियमित प्रतिष्ठान में स्वीकृत पद नहीं थे। हाईकोर्ट ने पाया कि प्रतिवादियों को सेवाओं को समाहित और नियमित करते हुए राज्य सरकार अतिरिक्त पदों का सृजन कर सकती है। अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए ऐसा निर्देश टिकाऊ नहीं है। ऐसा निर्देश पूरी तरीके से अधिकार क्षेत्र के बिना है। ऐसा कोई निर्देश नहीं हो सकता कि एक अस्थायी इकाई में नियुक्त कर्मचारियों को नियमितीकरण और वह भी अतिरिक्त पदों का निर्माण करके जैसा आदेश हाईकोर्ट ने जारी नहीं किया जाना चाहिए जो एक विशेष परियोजना के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाईकोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता अतिरिक्त पदों का सृजन करके संविदा कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण का। अदालत ने उमा देवी मामले पर भरोसा करने वाली दलील को भी खारिज किया और कहा कि उमा देवी में निर्णय का उद्देश्य और आशय पहला था भविष्य में अनियमित और अवैध नियुक्तियों को रोकना और दूसरा था उन लोगों को लाभ प्रदान करना जो कि पूर्व में अनियमित रूप से नियुक्त थे और उन्हें लगातार बहुत समय पहले से उन्होंने काम जारी रखा। उमा देवी का निर्णय उस मामले पर लागू हो सकता है जहां नियमित स्थापना में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां अनियमित हो। यह किसी परियोजना और कार्यक्रम में की गई अस्थायी नियुक्तियों पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि अगर किसी परियोजना या योजना में कोई अस्थायी पोस्ट है और उन पर अतिरिक्त पदों का सृजन करके उनमें यहाँ पर कर्मचारियों को परमानेंट और नियमित नहीं किया जा सकता, उमा देवी का जो मामला है उन पर लागू नहीं होता। साथ ही अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जो नियमितीकरण के आदेश हो और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पदों का सृजन करके अन्य मामलों में मिसाल नहीं माना जाएगा। पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि यहां तक
कि ऐसा निर्देश भी हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई अजीबोगरीब तथ्य और परिस्थिति नहीं थे कि जो उपरोक्त अवलोकन की आवश्यकता हो। तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 226 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट जो है वो यहाँ पर किसी भी जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित करने के लिए किसी भी अतिरिक्त पदों का सर्जन करने और अन्य पदों पर उनको नियुक्ति जो स्थायी नियुक्ति है का निर्देश नहीं दे सकते। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्होंने किस प्रकार से ये लागू होता है, क्या यहाँ पर कर्मचारी किस पे लागू होता है नियमितीकरण का आदेश, पूरा यहाँ पर डिटेल में हेड नोट्स के रूप में भी समझाया है। इन्होंने कहा कि भारत का संविधान 1950 अनुच्छेद 226 नियमितीकरण हाईकोर्ट ने राज्य को कुछ अस्थायी कर्मचारियों के मामले में सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का निर्देश दिया है और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पद सर्जित करके ऐसा निर्देश पूरी तरीके से अधिकार क्षेत्र के बिना है और आवश्यकता होने पर उन्हें समाहित और नियमितीकरण और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पदों का सर्जन करके का कोई आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सेवा कानून जो है नियमितीकरण का कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी का जो निर्णय है उसका उद्देश्य और जो आशय था वो इस प्रकार से था कि भविष्य में अनियमित और अवैध नियुक्तियों को रोकना था, जो पूर्व में अनियमित रूप से नियुक्त थे और जो बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे थे उनको लाभ प्रदान करना था। उमा देवी का निर्णय उस मामले में लागू हो सकता है जहां नियमित स्थापना में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां अनियमित हो और यदि किसी परियोजना या कार्यक्रम में अस्थायी नियुक्तियों पर जो है नियम लागू नहीं होता। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 226 के तहत जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित पदों पर नियुक्ति देने से और जो निर्देश देने से पूरा जो मामला है उन्होंने अवैध बताया, अधिकार क्षेत्र के बाहर यहाँ पर बताया। इन्होंने कहा कि कोई भी हाईकोर्ट जो है ऐसा निर्देश नहीं जारी कर सकता। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग हाईकोर्ट अतिरिक्त पदों का सर्जन करके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।